Class 9th, good morning. You are studying about the French Revolution revision. रिवीजन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप पढ़ रहे हैं कि फ्रांस बिकम अ मोनार्ची एंड जो है फिर फ्रांस बिकम अ क्वेश्चन आपका कौन सा है अभी रिवीजन हो रहा था फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। मोनार्ची को फ्रांस ने एबोलिश कर दिया, मतलब फ्रांस से मोनार्ची जो है चली गई। इसका मतलब है जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया गया और क्या किया गया कि केवल और केवल वो लोग जो 25 ईयर के थे और 3 दिन की बेस दे सकते थे उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया गया। और ओवरऑल इसके बाद 1931 में जो प्रोवाइड पॉलिटिकल राइट ओनली द इन्फ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वही मैंने कहा है कि जो व्यक्ति 25 साल की उम्र पूरी करेगा, 3 दिन का बेस देगा, वह हिस्सा होगा किसका किसका हिस्सा होगा, वह बनेगा नेशनल जो नेशनल असेंबली में जो वोटिंग होगी वो वोटिंग राइट उसको जाएगी, बाकी अन्यथा किसी को नहीं जाएगी। वीमेंस इसके टोटल इससे दूर रहेंगी। तो हुआ क्या कि इसके बाद एक इसमें से मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर यहाँ पर आए जिन्होंने बहुत जैकोबिन क्लब बनाया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्लब्स की स्थापना हो चुकी थी। क्लब्स का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम डिस्कशन कर सके, जहाँ पे हम बातचीत कर सके। किंग लुइस 16 के अगेंस्ट, किंग लुइस 16 के कहना चाहिए कि हम अगेंस्ट कह लो या ये कह लो कि किंग लुइस 16 की जो पॉलिसीज है उसका विरोध करेंगे। तो लिख देते हैं फ्रांस एबोलिश मोनार्ची, फिर से एक बार, फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक, बिकम रिपब्लिक। ये जो है इसीलिए ये जो है मोनार्ची खत्म, धीरे धीरे जो राजा के शासन थे वो खत्म हो गए और ये जो है रिपब्लिक हो गई। अरे भाई, रिपब्लिक का मतलब होता है अब पूरी तरीके से हम किसकी तरफ जा रहे थे, लोगों के शासन की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर भी फुल्ली रिपब्लिक नहीं हुई है अभी। तो सबको वोटिंग राइट नहीं हुआ, अभी तो स्ट्रगल हमारा जारी है क्योंकि अभी लुई 16 साहब हैं। इसके बाद मॉर्निंग ऑफ द अगस्त जैकोबिन स्टॉर्म द प्लेस ऑफ द तुलुकदार। जैकोबिन असेंबली के लोगों ने, जैकोबिन के लोगों ने तुलुकदार और पीजेंट के घरों को, तुलुकदार मतलब वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, उनके घरों को तोड़ दिया, ब्रोक आउट कर दिया। क्योंकि जो जैकोबिन था, जो क्लब्स थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ उसका जैकोबिन क्लब, मतलब जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने और उनके लोगों ने, जो सपोर्टर थे, तुलुकदार के घरों में आक्रमण कर दिया और उन्हें तोड़ दिया। इसके बाद न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, और इसके बाद एक जो नेशनल असेंबली थी, एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली हो गई और उसका नाम हो गया न्यू इलेक्टेड असेंबली, उसका नाम हो गया कन्वेंशन। तो कन्वेंशन कौन बनाया, ये जो जैकोबिन था, जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन, जो जैकोबिन क्लब था उसके लीडर जो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उनके समर्थकों ने ये जो है न्यूली इलेक्टेड असेंबली बना ली, उसका नाम था कन्वेंशन। पहले वही तीसरा स्टेट था, फिर तीसरा स्टेट से नेशनल असेंबली बना, फिर कन्वेंशन बना, लोग वही थे, मतलब जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे वो हो गया आपका कौन सा क्लब, जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब का जो मेंबर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, वो भी उसी पॉलिसी पे काम करता था, किसकी पॉलिसी पे, लुई 16 की। ओवरऑल हम बात कर रहे हैं 1793 में ओवरऑल लुई 16 महाराज को क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया। लुई 16 को भी कहना चाहिए जनवरी 21 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी लॉ कंक्रोड। इस डेट में लुई 16 को एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है फांसी दे दी, और पब्लिकली जनता के सामने मारा, क्योंकि ही वॉज वेरी क्रूअल किंग। आपने देखा कि जनता का विरोध करने वाला, पब्लिक को सताने वाले उस किंग का क्या हाल किया वहां की जनता ने, आपने देखा। डेफिनेटली आप यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू इन ऑन द ब्लैक बोर्ड कि आपने एक ऐसा किंग
लुई 16 जो किसी की नहीं सुनता था, तीसरे स्टेट से टैक्स लेता था, लेकिन तीसरे स्टेट के लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंचा और वो रिवॉल्यूशन, वो क्रांति इस कदर बढ़ी कि आखिर लुई 16 को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इवन ऐसा नहीं, इतनी आसानी से नहीं, उसको जो है कहना चाहिए एक प्लेट होता है जो है क्या बोलते हैं उसे, उसको जो है कंक्रोड, उसको पब्लिकली मार दिया गया है ना, गुलेटिन कर दिया गया। गुलेटिन एक मशीन है, डॉक्टर गुलेटिन के द्वारा बनाई गई मशीन है जिसमें ब्लेड होते हैं, आदमी की गर्दन रख के ऊपर से ऐसा गिरता है, गर्दन अलग हो जाती है। इतनी बुरी तरीके से ये समझ लीजिए जनता के सामने उस लुई 16 को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। तो अब हम जब लुई 16 डेफिनेटली चले गए तो अब एक मोनार्ची राजा खत्म। तो अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन जो था, अब वो जो जैकोबिन का नेता था, जैकोबिन का जो नेता था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो था लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब, जैकोबिन, वो क्या हो गया, उसने संभाल ली कमान, उसने कमान संभाल ली आफ्टर द लुई 16 इन फ्रांस। भाई हु बिकम अ किंग आफ्टर द लुई 16? तो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने कमान संभाली। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगला क्वेश्चन भी आ गया, रेन ऑफ टेरर आपके एनसीईआरटी में है, REIGN ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक का समय, डर का समय। इसकी तारीख थी 1793 से 94। हाँ ठीक है, 1793 से 1790। नैन्सी यादव प्लीज म्यूट योर माइक। डिस्टर्ब ना किया करिए बीच में। तो जो रोबेस्पियर हैं, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया था, एडॉप्ट किया था जो पॉलिसी थी लुई 16 की। मतलब कहने का, एक लुई 16 चले गए लेकिन दूसरा फिर से रोबेस्पियर के रूप में वही पॉलिसी, जरा सी स्मॉल गिल्टी पर उसे फांसी दे देना, जनता को प्रताड़ित करना और जनता के साथ बदतमीजी करना, जनता के साथ इस तरीके से व्यवहार करना, कहना चाहिए उन्हें टॉर्चर करना, उन्हें सताना, वही उनका व्यवहार था। तो इनका भी बहुत दिन तक नहीं चला और इसके बाद जो वहाँ का कोर्ट था, है ना, वहाँ का जो कोर्ट था उसने उसे भी गिलेटिन कर दिया गया, है ना। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794। और जुलाई 1794 को, इसलिए 94 इसको शेष माना जाता है, जुलाई 1794 को आखिरकार मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी गुलेटिन कर दिया गया। इट मींस द किंग ऑफ द फ्रांस आफ्टर लुई 16, मिस्टर रोबेस्पियर, मिस्टर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बिकम अ किंग ऑफ द फ्रांस। किंग का मतलब है कंट्रोलर बना। व्हाट द पॉलिसी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू लुई 16, पॉलिसी भी उसकी वही अडॉप्टिंग पॉलिसी वैसी थी जो लुई 16 की थी, इसीलिए वो ज्यादा दिन तक नहीं चले। ओवरऑल उनको भी गुलेटिन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरी रूल। देखिए डायरेक्टरी रूल क्या होता है बेटा, थोड़ा जल्दी से ध्यान दीजिए क्योंकि रिवीजन सब कराना है। डायरेक्टरी रूल हम पढ़ा तो सब चुके हो, एक बार फिर से कराना है पूरा। डायरेक्टरी रूल का मतलब होता है, लुई 16 चले गए, मैक्सिमिलियन भी गए, कौन, हु बिकम अ किंग, हु बिकम अ कंट्रोलर ऑफ फ्रांस आफ्टर द लुई 16 एंड रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। क्या करें, राजा नहीं मिल रहा था। अब भैया डायरेक्टरी रूल में क्या हुआ कि 5 लोगों को सत्ता की कमान सौंप दी गई, 5 लोग इसमें से 5 लोगों को, मतलब ओवरऑल पब्लिक ने, कहना चाहिए असेंबली के लोगों ने, कन्वेंशन के लोगों ने, वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए भाई अपना। देखो लावा 19 यहां से क्लियर है बेटा, अपना नेटवर्क देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे हैं टावर। तो देखिए, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट द वेल्थियर मिडिल क्लास सेज्ड पावर इन फ्रांस। जब रोबेस्पियर का, जैकोबिन का गवर्नमेंट का जो खत्म हो गया, तो मिडिल क्लास पीहू, बेटा मैं इसके बाद वीडियो के बाद इधर नैन्सी से बात करता हूँ, अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग हो जाने दीजिए। जो न्यू कन्वेंशन विथ ड्रॉन द वोटिंग अगेंस्ट राइट ऑफ द
नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन। कहना चाहिए कि अब जनता के हाथ में पावर थी। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट द पावर गोज टू इन हैंड ऑफ द पीपल। लोगों के हाथ में पावर चली गई, जनता के हाथ में पावर चली गई। जब जनता के हाथ में पावर चली गई तो क्या हुआ, इन्होंने भी प्रॉपर्टाइज लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। मतलब कहने का, फिर से एक बार आप मेरी बात फिर से सुन लीजिए। लुई 16 मोनार्ची किंग, रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ऑल्सो सम पॉलिसीज एडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू लुई 16। इसके बाद जब जैकोबिन भी फॉल हो गया, जैकोबिन के बाद अब पावर आ गई जनता के हाथ में। इसके बाद इट वाज इट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो डायरेक्टली विच paved the way of the for rise of the military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। और ये फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब डायरेक्टली रूल में पब्लिक के हाथ में शासन हुआ, 5 लोग इसके कमांडर्स थे। कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम बना कहाँ पे, फ्रांस में। तो फिर उस सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें फिर से एक इंस्टेबिलिटी आई। ओवरऑल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है कहीं किसी देश में स्थायित्व ना होना, किसी देश में अनस्टेबिलिटी होना। क्योंकि लुई 16 के बाद रोबेस्पियर के बाद 5 लोग डायरेक्टरी रूल, तो कहीं ना कहीं जो जो कहना चाहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट को मौका मिला। जब किसी देश में, आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, जब किसी देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है, कोई अच्छे कंट्रोलर्स नहीं होते हैं, अच्छे कहना चाहिए किंग्स नहीं होते या अच्छे रूलर्स नहीं होते, वहां पे बाहरी शक्तियां आक्रमण करने की सोचने लगती हैं। वही हुआ फ्रांस में, जब कोई इतनी अनस्टेबिलिटी थी तो वहां पे भी नेपोलियन बोनापार्ट का भी उदय होने वाला था 1804। और नेपोलियन बोनापार्ट ने उस वक्त अपने आप को किंग घोषित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट itself announced the ruler of France at that time, कह दिया मैं मिलिट्री डिक्टेटर हूं यहाँ का, अब यहाँ के शासक हम हैं, जनता को मानना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में कि नेपोलियन बोनापार्ट कैसे बन गया या उसने क्यों अपने आप को इटसेल्फ डिक्लेयर कर लिया, तो कहेंगे ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल कहना चाहिए ऑर्डर इन द फ्रांस, या इंस्टेबिलिटी ऑफ द रूल इन द फ्रांस, शासन की का अस्थायित्व होना। समबडी आर हियरिंग में जो है बहुत अच्छे से कुछ सुन रहे हैं। कुछ लोग जो है जैसे यहाँ पे क्लास में समबडी हियरिंग वेरी केयरफुली, तो उन्हें अगर थोड़ा बहुत नेटवर्क गड़बड़ कहीं से होता है तो उन्हें वो बात क्लियर हो जाती है ना। वायरलेस माइक यूज कीजिए। ओके, अब हमें सलाह भी देने लगे हैं ये लोग सुनने के अलावा, इन्हें सुनना वरना कुछ नहीं है, कुछ अभी हम देख रहे हैं, रुक जाइए। स्मॉल माइक, हाँ ठीक है असद अहमद, बहुत बढ़िया सलाह है। वीडियो अपलोड वो हो रहा है, रिकॉर्डिंग पे है और आप लोग बातें कर रहे हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या वीमेंस ने रेवोल्यूशन में पार्ट लिया? तो जी हाँ, वीमेंस ऑल्सो actively participate in the movement. At the time of revolution, men of the France were fighting and struggling for the survive। और लुइस जो था कहना चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट भी, उनके भी जो पॉलिसी थी वो अच्छी नहीं रही और आखिरकार इसके बाद जो है क्या हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट को भी 1815 के समय क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। वो भी फ्रांस की आर्मी और वहां के लोगों के द्वारा हटा दिया गया वहां के किंग को। किंग का मतलब जो मिलिट्री राजा था, मिलिट्री किंग कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो अभी भी फ्रांस में पूरी तरीके से मोनार्ची का जाना नहीं हो रहा था, ठीक है ना। दूसरी चीज iPhone 11 डिड वुमेन पार्टिसिपेट एक्टिवली? तो एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब यही होता है कि जब भी हम लोगों ने क्या किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब अगर हमने वीमेंस ने एक्टिवली पार्टिसिपेट इसलिए किया
क्योंकि वहां पे लोग जो थे, कहने का मतलब है जो उनके जो आदमी घर में थे, जो लोग मेंस घर में थे, वो रिवॉल्यूशन के समय चले गए। अब इनको जिम्मेदारी आ गई काम की, तो डेफिनेटली बीमन्स ने ये सारी जिम्मेदारी जो है काम की निभाई थी। और जिम्मेदारी का मतलब है, सारी जिम्मेदारी निभाने का मतलब है कि घर के काम। अब सुनो, एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन स्टेपल फूड ब्रेड था, ब्रेड के रेट बढ़ रहे थे, दुकानों में भीड़ थी, तो बीमेंस ने भी जाकर क्या किया कि जो है वो किया था, बीमेंस ने, औरतों ने जाकर दुकानों में तोड़ दिया, स्टॉर्म कर दिया, दुकानों में घुस के सामान रखा था वो लूट लिया। बात समझ आई? तो डेफिनेटली इसको हम कहेंगे कि एक्टिवली पार्टिसिपेट बाय द वीमेन इन फ्रांस, और फ्रांस की औरतों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और जो है इसके बाद छोटे छोटे 60 क्लब वर फॉर्म्ड एट दैट टाइम। जिस प्रकार क्लब की बात हमने करी, तो वीमेंस के क्लब्स भी लगभग 60 क्लब्स बन चुके थे, 60 क्लब्स बन चुके थे। 60 क्लब्स का मतलब होता है कि वीमेंस अब डिस्कस कर सकती थी चाय के साथ, या वीमेंस अपने साथ डिस्कस कर सकती थी लोगों के लिए। लुई 16 नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ हो रही साजिश के खिलाफ भी, लुई 16 के खिलाफ भी, क्योंकि हम वीमेंस की बात करें तो हमसे फिर बैकवर्ड पर आ गए। 1793 के पहले फिर से आ गए। 60 जो क्लब्स बने वो 1793 के पहले, क्योंकि लुई 16 पहले था जब रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो हम केवल क्वेश्चन दिया कि वीमेंस ने पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर आएगा हाँ किया था, क्योंकि जो मेंस काम वहां पर थे, युद्ध में थे, रिवॉल्यूशन में थे, तो वीमेंस के ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी, एंड ऑफ स्लेवरी। और एबोलिशन ऑफ स्लेवरी का मतलब होता है कि स्लेवरी का अंत। ओके, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट उसमें हम अपलोड कराएंगे, लेकिन अभी हम आपको ये फिनिश हो गया।